अस्सलाम वालेकुम। तस्मीरुल्लाह कुरैशी आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। शोंटर टॉप और शोंटर पास और शोंटर रोड के बारे में आपने सुना होगा। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत बड़े ऊंचे पासिस दुनिया के मौजूद हैं, जिसमें बुर्जिल पास आपने सुना है उसका नाम। उसी उसी तरह एक शोंटर पास है, बाबूसर पास आपने नाम सुना हुआ है, बल्कि गुजरे हुए हैं बार बार। उसके अलावा आपने शंदूर पास का नाम सुना होगा। तो ये इसी तरह बड़े बड़े पासिस हैं, और ये जो पासिस हैं ये बेसिकली इनको पास इसलिए कहते हैं, ये एक तो ये चोटियाँ हैं, दूसरा ये दो इलाकों को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से गुजरना आसान होता है। तो इसी तरह ये शोंडर पास है। शोंडर पास ये वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अस्तोर और आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम के दरमियान। ये पास जो है बहुत पुराना पास है। जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर और फिर यहाँ से मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद तक ये इस पास के ज़रिए सफ़र किया करते थे। बाद में यहाँ सड़क भी बनाई गई और उस सड़क से भी ट्रांसपोर्टेशन होती रही, लेकिन मौसमी सूरत हाल से ये पास हर वक्त डिस्टर्ब रहा। बर्फबारी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, साल में 5 से 6 माह ये पास बंद होता है। और जब बाद में बर्फ़ पिघलती है तो अपने साथ सैलाब और इस तरह मुख्तलिफ स्लाइडिंग के वाक़यात ये होते हैं। तो उस सड़क को मेंटेन रखना दोनों हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ, और इसी तरह वो सड़क मेंटेन नहीं रह सकी। लेकिन पैदल लोग आज भी इस शोंडर टॉप से क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जो सड़क पहले बनाई गई थी उस सड़क का उसके निशानात आज भी मौजूद हैं। अगर एक महीने तक इसके अंदर कोई सफाई वगैरह की जाए, सिर्फ इसको थोड़ी सी सर्विस इसकी थोड़ी सफाई की जाए, तो आज भी बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। लेकिन इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये सालाना फिर बर्फबारी की नज़र हो जाती है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग की नज़र हो जाती है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर शोंडर पास के ऊपर से क्रॉस करने की बजाय एक टनल का प्रोजेक्ट यहाँ से डिज़ाइन करवाया है। और इसकी फिजिबिलिटी बनने के बाद, डिज़ाइन बनने के बाद अब इसका टेंडर भी हो चुका है। अब ये पास बनेगा डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के रटू गांव से इसका रोड स्टार्ट होगा, और शोंडर के जो शोंडर टॉप है उसके बेस पे गांव आता है, मोर्चा गुजेर उसको कहते हैं। वहाँ से ये टनल बनेगी, और दूसरी तरफ केल वैली, केल जो है वो डिस्ट्रिक्ट नीलम का हेडक्वार्टर है केल। तो उसका एक नाला है, धुमेल नाला भी कहते हैं उसको, केल नाला भी कहते हैं। तो उस नाले से वो आगे कनेक्ट करता है इसी शोंडर टॉप को। तो पहले जो राहदारी थी वो भी यहीं से बनी हुई थी। अब जो नई राहदारी बन रही है वो भी यहीं से बन रही है, लेकिन अब जो टॉप है उसको अवॉइड किया गया है, और जिस तरह चित्राल का जो टॉप है उसको अवॉइड करके टनल बनाया गया था, सेम इसी तरह यहाँ भी टनल बनाया गया, टनल बनेगा। अब हम आपको थोड़े से इसके विजुअल्स दिखाते हैं। जीआईएस के थ्रू हम आपको लेके चलते हैं इस एरिया में, और हम आपको उसमें ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से ये रोड शुरू होगा, कहाँ से टनल शुरू होगा, कहाँ से बाहर निकलेगा। और मेन चीज़ जो है इसकी 3 आपको एक जनरल सा व्यू देते हैं। आप जब सेंटर अस्तोर है, अस्तोर हेडक्वार्टर से जब आप आगे निकलते हैं, हम आपको हेडक्वार्टर का एक व्यू करवाते हैं। ये अस्तोर हेडक्वार्टर है। अस्तोर हेडक्वार्टर से जब आप राइट साइड के ऊपर नाले में चले जाते हैं तो वहाँ पे रामा लेक और रामा व्यू आता है, जो बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा है। लेकिन आप इसको छोड़ के आप सीधा जब आगे जाते हैं तो गोरीकोट, यहाँ एक मेन विलेज है, मेन टाउन है। गोरीकोट से आप लेफ्ट जाते हैं तो देवसाई की तरफ जाते हैं, और अगर आप सीधा चले जाते हैं तो आप इसी शोंडर वैली की तरफ ही निकल जाते हैं। फिर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा करीब आकर यहाँ से अगर राइट मुड़ते हैं तो आप नंगा पर्वत की तरफ इस वैली के अंदर जाते हैं। तरिशिंग वैली ये कहलाती है। और अगर तरिशिंग वैली में भी आप ना जाएं, सीधे आप अगर आप आगे निकलें तो आगे फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंक्शन आता है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया इतना रिच है कि आपको कोई पॉइंट हम मिस नहीं करवाना चाह रहे, इसलिए हर चीज़ बता रहा। अब ये रटू है, यहाँ पे ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है। ये रेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये रटू टनल का रोड यहाँ से स्टार्ट होगा और टनल आगे जाके शुरू होगा। यहाँ से आप इस राइट नाले पे चले जाएंगे तो ये शोंडर वैली कहलाएगी। लेफ्ट नाले पे आप जाएंगे तो ये काला पानी वैली कहलाएगी। काला पानी आपने बहुत इसके बारे में सुना है, दिरले लेक आपने सुना है, तो इसके अंदर बहुत रिच एरियाज़ हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये रटू है जी, मेन रटू है, ये तहसील का हेडक्वार्टर भी है और इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग भी इसी वैली से है। यहाँ से ये रोड स्टार्ट होगी रटू में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर्स में ये स्नो स्कूल है आर्मी का। तो इसके साथ साथ अगर आप सफ़र करते हैं तो ये शोंडर नाला आ रहा है, आप इसको शोंडर नाले के अगेंस्ट सफ़र कर रहे हैं। आगे की तरफ आप सफ़र करते हैं, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत यहाँ पे गाँव आपको मिलेंगे। तो ये ददुजेल गाँव है, पहला गाँव। यहाँ से आप आगे की तरफ सफ़र करते हैं, छोटे बड़े बहुत से गांव यहाँ आपको नज़र आएंगे। फिर जो मेन बड़ा गांव यहाँ पर आपको आएगा वो होगा मीर मलिक गांव। मीर मलिक जो है ये सबसे बड़ा गांव है इस इलाके का, इस वैली का सबसे बड़ा गांव है और इस बड़ा खूबसूरत ये गांव है। लेकिन ये गांव इस हवाले से बड़ा बदकिस्मत भी रहा है कि 80 की दहाई में या 70-80 की दहाई में यहाँ एक बहुत बड़े एवलांच की वजह से ये सारा गांव तबाह हो गया था और लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। उसके अलावा भी हर साल दूसरे साल बड़े बड़े फ्लड्स से यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लोग इससे इफेक्ट होते हैं। आप इस गांव से आगे की तरफ चलें तो ये वैली के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, हम आपको साथ साथ कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आता है जी गांव गुजर, जो एक प्रॉपर गांव है इस वैली का सबसे आखिरी गांव है। इसके अंदर कोई दर्जन भर के करीब घर हैं और कोई 100-150 के करीब टोटल इस गांव की आबादी है। इसको गुजेर का नाम दिया गया, ये गांव गुजेर है। अब आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ ये जो वैली जा रही है ये काला पानी वैली है और मीर मलिक के बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ ये बहुत खूबसूरत दिल लेक है। इसके ऊपर भी हमने एक व्लॉग बनाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको दोबारा शोंडर वैली के अंदर लेके चलते हैं। ये शोंडर वैली का इलाका है। फिर इस गुजेर गांव से थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो एक दूसरा गांव आता है। गांव नहीं है बल्कि वो वहाँ पे सिर्फ गर्मियों में लोग ठहरते हैं, तो इसको मोर्चा गुजेर कहते हैं। मोर्चा गुजेर जो है यहाँ से टनल अलाइनमेंट है। हम टनल को बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो रोड गुजर रही है ना, पुरानी जो सड़क थी, मैं आपको बता रहा था पीछे गुजर तक तो हर किस्म की गाड़ी आती है, आप कार में भी आ सकते हैं। यहाँ से आगे जब आप गुजरते हैं तो फिर छोटे बड़े नालों ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है और जो सड़क यहाँ से गुजर रही है वो सिर्फ बड़ी गाड़ी के चलने के काबिल है। तो ये वो पुरानी सड़क है जिसके थ्रू पहले लोग यहाँ सफ़र किया करते थे। यहाँ जिस वक्त हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैस में बर्फ़ यहाँ पड़ी है। हम आपको इसकी जो जब सही बहार के दौरान जो ग्रीनरी होती है उसकी विजुअल जो हम आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शोंडर नाला साथ साथ आ रहा है, जबकि नाले के लेफ्ट साइड पे ये सड़क आप देख रहे हैं कि ये शोंडर टॉप की तरफ जा रही है। ये यहाँ से सफ़र करने के बाद ये पहुँचती है जी शोंडर टॉप की तरफ, ये निकल रही है। अब यहाँ से ये शोंडर टॉप की तरफ ये चढ़ रही है। आप अगर पहले हम आपको दिखाएं, अगर शोंडर टॉप की तरफ ना जाएं, आप अगर सीधा जाएं इस नाले में, ये बड़ी खूबसूरत वादी है, बहुत खूबसूरत वादी है। इसके कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको जब आप क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलते हैं तो मिनीमरग वैली आती है। ये मिनीमरग, ये बहुत खूबसूरत ये इलाका है। इसके ऊपर भी हमारा एक व्लॉग इस वक्त बन रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, ये बाउंड्री लाइन है। तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा था वो ये है। अब यहाँ क्या है, यहाँ से ये शोंडर टॉप की तरफ ये सड़क जो है ये मुड़ गई है अंदर, ये शोंडर नाले की तरफ ये मुड़ गई है। नीचे आपको एक्चुअल सड़क नज़र आ रही है। ऊपर आपको दिखाने के लिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये देखिए। मैं आपको एक दफ़े ये लाइन थोड़ी सी हटाकर भी दिखा रहा हूँ, पुराने विजुअल्स। ये सड़क है, यहाँ से आप गाड़ी आज भी लेके जा सकते हैं। थोड़ी सी सफाई करने के बाद आपकी गाड़ी आज भी टॉप की तरफ जा सकती है। यहाँ अंदर पहुँचने के बाद एक खूबसूरत वैली और आगे की तरफ आपका इंतज़ार कर रही है, ये जी। लेकिन आप आगे की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाना। मैं आपको मस्जिद टॉप की तरफ पुराना रूट दिखा रहा हूँ उस वक्त। ये पुराना रूट है, ये देख रहे हैं आप।
ये पुराना रोड है, ये इसी तरह जिग-जैग फॉर्म में ये रोड ये आगे जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस टॉप के रूट को क्यों अवॉइड किया जा रहा है। एनएचए इसको इसलिए अवॉइड कर रही है कि यहाँ पे बर्फ़ है और इसको मेंटेन रखना और इसके ऊपर ट्रेवल करना आसान बात नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए, ये शोल्डर टॉप है। यहाँ टॉप से यहाँ से आप सड़क नीचे की तरफ उतरेगी। यहाँ से सड़क जो है, ये देखें, मैं पॉलीगॉन को एक दफ़ा दोबारा आपके लिए ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गई। यहाँ से सड़क दोबारा नीचे की तरफ नीलम केल वैली की तरफ उतरेगी। यहाँ से बहुत खूबसूरत यहाँ जो है नज़ारे हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से फिर जो है ये नीचे की तरफ, ये बड़े रिस्की तरीके से यहाँ से नीचे उतरती है। मैं एक दफ़ा और पॉलीगॉन को ऑफ करता हूँ ताकि आप इसको देखें। और अब हम एक व्यू देखते हैं नीलम वैली की तरफ से। ये नीलम वैली की तरफ से हम नीचे उतर रहे हैं। अभी अस्तोर से शोल्डर टॉप में आ गए, अब नीचे उतर रहे हैं। ये जो है आपको जिग-जैग यहाँ लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन से आप नीचे उतरेंगे और इसी तरह करते 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 ये देखेंगे दूसरी तरफ। अब पहाड़ी की एक तरफ आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ बर्फ़ नहीं है। तो बर्फ़ जो नहीं है वो उसका रुख जो है वो है धूप की तरफ, तो वो जल्दी वहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है। जिस साइड पे धूप कम लगती है, धूप को टाइम कम मिलता है, वो बर्फ़ लेट पिघलती है। तो इस तरह किसी भी पहाड़ी इलाके में ये नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त। यहाँ से जब आप ट्रैवल करेंगे इस जिग-जैग रूट से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं। ये आगे ये रास्ता उतरता है, किस जगह उतरता है, शोल्डर वाटरफॉल। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये एक वाटरफॉल है, यहाँ पे आके ये फिर ये उतरता है। अब ये टनल की जो है स्टार्टिंग और एंडिंग इस जगह पे है। ये जो आपको रेड पॉलीगॉन नज़र आ रहा है, एक रेड स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पे टनल की स्टार्टिंग कह लें या एंडिंग कह लें। नीलम वैली की साइड पे टनल यहाँ पे ख़त्म हो गई। हम आपको एक दफ़ा दोबारा पीछे में लेके जाता हूँ किस तरफ, अस्तोर वाली साइड पे। तो ये टनल, अभी आपको टनल की अलाइनमेंट में दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये टनल अलाइनमेंट हो गई। आपने रोड को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड खुल गई है आपके सामने। अब ये सारा जो मुश्किल एरिया है आपका, ये इतना टफ एरिया है, ये सारा छूट जाएगा। ये 12.7 किलोमीटर की ये टनल बनेगी। टनल लेंथ 12.7 किलोमीटर। जबकि अब इस जिग-जैग रोड से आप जाते हैं तो 35 किलोमीटर। लेकिन 35 किलोमीटर से ज़्यादा नुकसान इसका ये है कि ये साल 5 से 6 माह सालाना ये बंद रहती है। ये टनल 12.7 किलोमीटर ये टनल है। और ये जो टॉप है इस वक्त बिल्कुल ये टॉप, ये टॉप है, इसको शोल्डर टॉप कहते हैं। और इसकी जो हाइट है वो है 14,500 फीट। सतह समंदर से ये 14,500 फीट इसकी बुलंदी है। यहाँ से जब ये नीचे उतरती है तो ये इस जगह पे इसका आउटलेट होगा, टनल का आउटलेट होगा। और यहाँ से आगे फिर कोई चढ़ाई नहीं है। जिस तरह दूसरी तरफ चढ़ाई शुरू होने से पहले टनल स्टार्ट हो गई, यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म होते ही टनल ख़त्म हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा आप और आगे ट्रेवल करें ना तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ आप छोटी छोटी आबादियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे लोग माल मवेशी लेके गर्मियों में यहाँ पे आते हैं, नीलम वैली की तरफ से यहाँ रहते हैं। और बहुत बड़ी चरागाहें यहाँ राइट लेफ्ट मौजूद हैं। ये देखें छोटे छोटे यहाँ पे मोहल्ले टाइप बने हुए, लोग यहाँ आते हैं। अच्छा जी, इस लेक के ऊपर आ जाएं। ये बहुत खूबसूरत लेक है। जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मौसम में बाहर नहीं दिखा रहा। इस लेक को स्पून लेक कहते हैं। स्पून लेक इसलिए कहते हैं कि चम्मच की मानिंद है। इसकी शक्ल जो है ये चम्मच से मिलती जुलती है, तो इसको स्पून लेक का नाम दिया गया। ये बड़ी खूबसूरत ये लेक है। इसी तरह जब आप शोल्डर टॉप की तरफ जाएंगे तो बहुत से वाटरफॉल्स रास्ते में आएंगे। जैसे एक वाटरफॉल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है जी शोल्डर वाटरफॉल। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह वाटरफॉल्स ऊपर रास्ते में भी आपको आएंगे। और इसी तरह शोल्डर वाली साइड, जो शोल्डर वैली अस्तोर वाली साइड, वहाँ भी आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप इसको कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। जब ये सड़क बनेगी, जब ये
अब बनेगा, रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे गांव ये बने हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इन सब को भी इस सड़क से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो पहला प्रॉपर गांव आता है ना जी, पहला जो प्रॉपर गांव आता है, इस जब आप ऊपर से सफ़र करके जाते हैं तो वो चिट्टा कट्टा गांव है। ये 2 गांव हैं। तो ये प्रॉपर गांव है जहाँ पे प्रॉपर आबादी है, लोगों ने पक्के घर बनाए हैं, पक्की छतें बनाई हैं। तो यहाँ फिर शोल्डर टॉप से वाटर पानी जो है ये पिघल के इस नाले से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शोल्डर वैली में चला जाता है। ये छोटे छोटे इसी तरह फिर आपको यहाँ गाँव मिलेंगे। ये काफ़ी लंबा सफ़र है। फिर जिस तरह दूसरी तरफ से सफ़र था, तो नीचे की तरफ जब आप शोल्डर वैली की तरफ, केल की तरफ से जब आएंगे, नीलम वैली की तरफ से, तो जो पहला आपको प्रॉपर गांव मिलेगा वो दुमेल मिलेगा। ये दुमेल पाइन है, जबकि नीचे वाला जो है एक दुमेल बाला है और एक दुमेल पाइन है। तो आप इस खूबसूरत वैली से सफ़र करते हुए जब नीचे की तरफ आप सफ़र करेंगे नीलम वैली की तरफ, बल्कि उसको आप नीलम वैली ही कहेंगे क्योंकि ये नीलम वैली का ही ये पार्ट है। तो आप कहाँ पहुँचेंगे ये देखेंगे। ये जो सामने इतना बड़ा आपको इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पक्की सड़कें भी हैं, पक्के घर हैं। ये जी केल है, केल, ये केल है। ये बड़ा खूबसूरत ये टाउन है। यहाँ पे ग्राउंड हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ आप इस पर नज़र डालेंगे तो ये अड़ंग केल है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जब आप केल से इस तरफ आपकी नज़र पड़ती है तो आप नज़र उठाने का नाम नहीं लेते। जबकि ऊपर की तरफ येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान, ये बॉर्डर लाइन है। जब आप यहाँ से सीधे अंदर जाते हैं तो तावट की तरफ आप सफ़र करते हैं। ये आगे काफ़ी बड़ा इलाका है, ये और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो जन्नत नज़ीर कश्मीर इसको इसलिए कहते हैं, यहाँ हम आपको थोड़े से विजुअल्स दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ से फ़ौरन बाद आप दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ भी खूबसूरती जो है वो ज़बान से आप बयान करके किसी को नहीं बता सकते जब तक इंसान खुद आकर इसको न देखे। ये था जी इसका एक पार्ट। फिर यहाँ से आप सफ़र करते हैं, अगर वेस्ट वर्ड सफ़र करेंगे केल से तो आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। ये 8 मुकाम का पॉइंट आ गया, ये भी नीलम वैली के अंदर है। और इसी तरह जब ये जब आप मुजफ्फराबाद पहुँचते हैं तो मुजफ्फराबाद के बाद फिर आप आगे मरी से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह ये सफ़र जो है, अगर ये शोल्डर टॉप आ गया, ये जब कनेक्ट होगा तो यहाँ से होते हुए मुजफ्फराबाद से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ का सफ़र भी बड़ा आसान होगा। तो ये थी नाज़रीन, अभी तक आपके सामने हमने रखा शोल्डर वैली को, शोल्डर टॉप को, नीलम वैली को, केल को, इसका जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है वो भी हमने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।